हेलो साथियों, नमस्कार। मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम के क्लास 7th का लेसन 3 पढ़ेंगे, जो कि पिछली कहानी का ही एक पार्ट है। यानी कि यह कहानी 2 पार्टों में थी। पहला पार्ट जो है वो लेसन 2 के रूप में है, और उसी का शेष पार्ट 2 जो है ये लेसन 3 के रूप में है, जिसका नाम है द वाइज मैन सेकंड। हु आर ठग्स, यानी इस पाठ में पहला फोकस होगा या केंद्रित होगा कि ठग कौन होते हैं। आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल, यानी जो ठग होते हैं क्या वो हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, और सक्सेसफुल मीन्स सफल, तो क्या वो हमेशा सफल होते हैं। तो इसी बारे में कहानी आगे बढ़ाई गई है। टू ठग्स वेयर वाचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स। पिछले पाठ में आपने देखा कि भोला जो है अपने गधे को घोड़े से बदला, फिर घोड़े को एक भेड़ से बदला, फिर भेड़ को एक मुर्गी से बदला, और पुनः मुर्गी को उसने कुछ कच्चे आमों से बदल लिया। तो यह पूरी घटना जो है वो उसी बाजार में या उसी स्थान पर 2 ठग देख रहे थे। अब कहानी आगे शुरू होती है। 2 ठग्स वेयर वाचिंग, यानी 2 ठग्स, वाचिंग मीन्स गौर से देखना, ध्यान से देखना। अब यहाँ वेयर क्यों लगा है? क्योंकि ठग 2 थे, वो प्लूरल नंबर है, इसलिए वेयर लगा है। भोला इन दी मार्केट, भोला को बाजार में। एक्सचेंजिंग यानी अदला बदली करते हुए, हिज थिंग्स माने अपनी चीज़ों को। इसका अर्थ हुआ भोला को बाजार में अपनी चीज़ों को अदला बदली करते हुए 2 ठग देख रहे थे। दे मेड ये प्लान टू डिसीव हिम। दे मीन्स वे, प्लूरल नंबर है। मेड मीन्स बनाया, ये मेक का सेकंड फॉर्म है। ए प्लान मीन्स यहाँ योजना होगा। टू डिसीव, डिसीव मीन्स होता धोखा देना, यानी उन ठगों ने उसे धोखा देने की योजना बनाई। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम। दे वेंट ये जो है गो का सेकंड फॉर्म है, इसलिए वेंट मीन्स गो मीन्स जाना होता है, वेंट मीन्स गया। वह भोला के पास गए, एंड आस्क्ड हिम उससे पूछे। आस्क्ड जो है ये आस्क का सेकंड फॉर्म है, पूछना या कहना। क्या कहता है? द फर्स्ट ठग, पहला ठग बोलता है, विल यू सेल दीज मैंगोज सर, यानी जो लास्ट में उसने आम लिया था उसके लिए पूछ रहा है। यहाँ पुनः फिर देखिए, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल पहले आ गई है, यू सब्जेक्ट है, सेल मीन्स बेचना। तो अब सहायक क्रिया पहले आने की वजह से बन जाएगा क्या तुम इन आमों को बेचोगे श्रीमान जी या महाशय? भोला कहता है नो, नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। दीज आर फॉर माई वाइफ। दीज मीन्स यहाँ आमों की इशारा कर रहा है, तो ये जो है फॉर मीन्स के लिए, माई मीन्स मेरे, वाइफ मीन्स पत्नी। यानी भोला कह रहा है कि यह आम मेरी पत्नी के लिए हैं। सी लाइक्स, सी के साथ लाइक में यस जुड़ा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें हिंदी अर्थ करता है, करती है। मैंगो चटनी, चटनी में चटनी होता है, और वेरी मच बहुत अधिक, यानी वह जो है आमों की चटनी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। द सेकंड ठग, सेकंड मीन्स दूसरा, ठग मीन्स ठग। दूसरा ठग कहता है, इफ सी सीज, सी में यस जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी यदि वह देखती है। सारे यहाँ 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, यहाँ बिल लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी गागेगी आएगा। तो यदि वह इन आमों को देखेगी, सी विल बी मीन्स होता है होना, तो विल बी होगी या होगा। एंग्री मीन्स होता है नाराज, विथ यू यानी तुमसे,
वह तुमसे नाराज होगी। तो भोला कहता है व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई विल सी बी एंग्री विथ मी, वह मेरे से नाराज क्यों होगी। तो भोला ठग कहता है बिकॉज, क्योंकि यू सोल्ड, सेल का सेकंड फॉर्म है, सेल मीन्स होता है बेचना, सोल्ड माने बेच दिया, द हार्स मीन्स घोड़े को, एंड बाट, ये बाई का थर्ड फॉर्म है, बाई बाट बाट, दोनों सेकंड और थर्ड एक ही होते हैं। बाट माने खरीदा, दीज चीप, चीप मीन्स होता है सस्ते, और मैंगोज मीन्स आम। कह रहा है क्योंकि तुमने घोड़े को बेचकर इन सस्ते आमों को खरीदा है। तो भोला हो करके हंसता है। नो चांस, चांस मीन्स होता है अवसर, मौका, आप हिट माने इसका, यानी ऐसा इसका कोई मौका नहीं, यानी कोई अवसर नहीं नाराज होने का। सी इज, सी मीन्स वह स्त्रियों के लिए आता है, यानी फेमिनाइन जेंडर के लिए आता है। सी इज एन ओबीडियंट, ओबीडियंट मीन्स होता है आज्ञाकारी, जो बातों को माने और फॉलो करे। वाइफ मीन्स पत्नी। कह रहा है सी इज एन ओबीडियंट वाइफ, वह जो है एक आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी पत्नी है, यानी मैं जो कहता हूँ वो करती है। सी ऑलवेज एग्रीज, एग्रीज मीन्स होता है सहमत होना, ऑलवेज मीन्स हमेशा, टू माई डिसीजन, डिसीजन मीन्स होता है फैसला, टू माई यानी मेरे, या वह जो है हमेशा मेरे फैसले से सहमत रहती है। द फर्स्ट ठग, पहला ठग कहता है एलस, एलस मतलब वो उपेक्षा के स्वर में छी कहते हैं, बट नॉट दिस टाइम, लेकिन इस बार वह आपसे सहमत नहीं रहेगी। विल यू हैव ए बेट ऑन इट, बेट मीन्स होता है शर्त लगाना, ऑन इट माने इस पर या इस बात पर। तो विल पुनः पहले आ गया है, तो कह रहा है क्या तुम इस पर एक शर्त लगाओगे। तो भोला कहता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। व्हाट विल बी टर्म, टर्म मीन्स शर्तें, यानी शर्त की भी शर्तें क्या होंगी, किन किन शर्तों पर शर्त लगेगी। तो सेकंड ठग कहता है वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज इफ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू। तो ठग कह रहे हैं वो जो शर्त लगा रहे हैं कि वी सेल्स, वी और आई के साथ सेल आता है, टेंस जो है फ्यूचर इंडिफिनिट है। आई सेल गिव यू, हम तुम्हें देंगे, थाउजेंड्स मीन्स 1,000, 1,000 रुपीज माने रुपए, इफ माने यदि, योर वाइफ तुम्हारी पत्नी, डज नॉट मीन्स नहीं, गॉट एंग्री नाराज, गेट है, गेट मीन्स होना भी होता है, पाना भी होता है। तो गेट एंग्री नाराज होगी विथ यू, यानी कह रहे हैं अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज नहीं होती है तो हम तुम्हें 1,000 रुपया देंगे। यू विल पे, यू विल पे, पे मीन्स होता देना, तुम भी मुझे दोगे, द सेम अमाउंट, से माने उतना ही, यानी 1,000, अमाउंट माने धन, टू अस, अस मीन्स हमको, ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर। इफ सी गोज, यदि वह जाती है, कहाँ जाती है, अगेंस्ट योर डिसीजन, तुम्हारे फैसले के विरुद्ध जाती है, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, डिसीजन मीन्स फैसला। तो कह रहा है यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे फैसले से विरुद्ध जाती है, नाराज नहीं होती है, तब तो हम तुम्हें देंगे, अगर वह नाराज होती है तुम उतना ही हमको देना। तो भोला कहता है थो इट इज ए वेरी लार्ज अमाउंट, थो मीन्स होता है यद्यपि, यद्यपि यह बहुत बड़ा धन है। आई एम सर्टेन, सर्टेन मीन्स निश्चित, निश्चिंत यानी पक्का, मैं पक्का कहता हूं, यू विल लूज द बेट, तुम शर्त हार जाओगे, लूज मीन्स होता है हार जाना, खो देना। भोला केम बैक, कम का सेकंड फॉर्म केम यानी आया, कम मीन्स आना होता है, बैक मीन्स यहाँ पर वापस होगा, वैसे बैक मीन्स पीछे, पीठ, बहुत कुछ होता है। तो भोला वापस आया, होम मीन्स घर, विथ द टू स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स होता है अपरिचित, यानी भोला दोनों अपरिचितों के साथ
घर वापस आया। हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी वाज ईगरली वेटिंग फॉर हिम। ईगरली मीन्स उत्सुकता से, व्यग्रता से। वेटिंग मीन्स इंतजार कर रही थी, फॉर हिम उसके लिए, यानी कि उसकी पत्नी उसका अधीरता से या व्यग्रता से उसका इंतजार कर रही थी। आगे देखिए, तो जब वो पहुंचता है घर तो शांति कहती है डिड यू गेट रिड ऑफ। अब यहाँ ये जो गेट है, यहाँ से यहाँ तक मिला करके गेट रिड ऑफ, यहाँ ये फ्रेज है। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, यानी वाक्यों का छोटा समूह जिनका अपने आप में कंप्लीट ना हो तो उसे कहा जाता है फ्रेज। तो इसका अर्थ होता है से छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। दी हॉर्स घोड़े से, यानी कह रहा है डिड पास्ट टेंस में, क्या तुमने घोड़े से छुटकारा पा लिया। भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। भोला मुस्कुराया और उत्तर दिया यस माय डियर, हाँ मेरी प्रिय मैंने छुटकारा पा लिया। शांति कहती है व्हाट हैव यू ब्राट। ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, ब्रिंग, ब्राट। ब्रिंग मीन्स होता है ले आना, तो ब्राट मीन्स होता है ले आए। व्हाट मीन्स क्या, हैव यू, यहाँ थर्ड फॉर्म क्योंकि हैव लगा हुआ है तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। परफेक्ट मीन्स माने जिसमें कोई एक्शन पूरा हो जाए। तो तुम मेरे लिए क्या लाए हो। एंड मीन्स और, हु आर दीज जेंटलमैन, और ये महाशय लोग। जेंटल मीन्स मतलब होता है सभ्य पुरुष, सभ्य आदमी। तो कह रही है कि ये महाशय लोग कौन हैं। भोला कहता है आई हैव ब्राट, मैं ले आया हूँ क्या, समथिंग, कुछ, स्पेशल माने खास कर, फॉर यू माने तुम्हारे लिए। कह रहा मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीजें लाया हूँ। एंड दीज जेंटलमैन, और ये महाशय लोग जो है, माई न्यू फ्रेंड्स, ये मेरे नए मित्र हैं। शांति कहती है व्हाट इज इट, यानी जो आप लाए हो क्या है। भोला कहता है हैव पेशेंस डियर। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, हैव मीन्स यहाँ होगा रखना, यानी धैर्य रखो प्रिय। आई सोल्ड द हॉर्स फॉर ए डंकी। फॉर ए डंकी गधे के लिए या गधे के बदले में। आई सोल्ड मैंने बेच दिया, यानी गधे के बदले में मैंने घोड़े को बेच दिया। शांति कहती ओ गुड, यानी बहुत अच्छा। वी शैल यूज इट। इट यहाँ जो है ये गधे के लिए आया हुआ है, हम प्रयोग करेंगे। शैल मीन्स गागेगे, यूज मीन्स प्रयोग करना। हम आवर फील्ड यानी अपने खेतों में, हम इसे अपने खेतों में प्रयोग करेंगे। भोला कहता है बट डियर, लेकिन प्रिय, आई एक्सचेंज द डंकी, यानी मैंने गधे को भी बदल दिया। फॉर ए शीप, यानी एक भेड़ के लिए। कह रहा है कि मैंने गधे को भी एक भेड़ से बदल लिया। तो शांति कहती है दैट इज इवन बेटर, या तो और भी अच्छा है, यहाँ और भी अच्छा है। वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल। यहाँ शैल हैव, ये हैव यहाँ मेन क्रिया के रूप में है, यानी हमारे पास होगा। प्लेंटी मीन्स बहुत अधिक मात्रा में, ऑफ वूल माने ऊन, यानी तब तो हमारे घर में ऊनों की अधिकता हो जाएगी। भोला कहता है बट, लेकिन, देन आई सोल्ड इट, तब मैंने इसे भी, इसे मीन्स यहाँ पर जो है ये भेड़ के लिए कह रहा है। देन आई सोल्ड इट फॉर ए हैन, तभी मैंने इसे एक मुर्गी के लिए बेच दिया या बदल दिया। तो आगे देखिए, शांति कहती है हाउ वाइज यू आर, यानी तुम कितने बुद्धिमान हो। यहाँ देखिए, यहाँ आगे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। अगर क्वेश्चन होता तो हाउ आर यू वाइज हो जाता। हाउ वाइज यू आर, यानी तुम इतने बुद्धिमान हो, कहने तात्पर्य है तुम बहुत बुद्धिमान हो। ए हैन इज चीपर, अब यहाँ चीप जो है, चीप की कंपेरेटिव डिग्री चीपर। चीप मीन्स होता सस्ता, चीप
चीपर, चीपेस्ट, चीपेस्ट मीन्स सबसे सस्ता। तो वही जो है वो कह रही है कि तुम मुर्गी जो है वो खिलाने में भेड़ से ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, यानी कम खाएगी। तो भोला कहता है बट डियर, लेकिन प्रिय, आई एक्सचेंज्ड इट, यानी हमने इसे बदल लिया। द हेन, मुर्गी को, फॉर ए बास्केट ऑफ मैंगोज, यानी एक टोकरी आमों से मैंने मुर्गी को भी बदल लिया। बास्केट मीन्स टोकरी होता है। शांति कहती है दैट इज बेस्ट बार्गेन, बार्गेन मीन्स होता है सौदा, यानी ये तो सबसे अच्छा सौदा है। यू हैव ईवर मेड इन योर लाइफ, ईवर मीन्स होता है अभी तक या अब तक। यू हैव ईवर मेड इन योर लाइफ, यह इतना अच्छा सौदा आपने अपने जीवन में पहली बार किया है। आई हैव बीन लॉन्गिंग, हैव बीन लॉन्गिंग यानी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो काम लंबे समय से होता हो, पीछे से हो रहा हो और अब भी हो रहा हो, तो वहाँ हैव बीन का प्रयोग होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैव की जगह हैड हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यदि अगर हैव और हैज की जगह हैड हो जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी, यहाँ लॉन्ग मीन्स होता है इच्छा करना भी होता है वर्ब के रूप में, यानी आम के फॉर मोर देन ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स होता है 15 दिन, यानी जो पखवाड़ा होता है 15 दिन का उसे फोर्टनाइट अंग्रेजी में कहा जाता है। तो कह रहे कि आम की चटनी खाने के लिए पिछले 15 दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी। तो भोला कहता है हियर इज द बास्केट फुल ऑफ मैंगो, यानी ये आमों से भरी टोकरी है। नाउ टेक दिस, अब इसे ले जाओ या ले, एंड मेक 2 टाइप ऑफ चटनी, टाइप मीन्स होता है प्रकार, किस्म, 2 किस्म की चटनी बनाओ। फर्स्ट स्वीट, यानी पहली जो होगी एक वो मीठी होगी, फॉर अस, अपने लिए। एंड सोर, सोर मीन्स होता है खट्टा, खट्टी, और चटनी में चटनी, फॉर माई क्लेवर फ्रेंड, और दूसरी चटनी जो है वो मेरे चालाक मित्रों के लिए बनाओ। शांति वेंट इन टू द हाउस, और शांति जो है घर में गई। विथ द मैंगो, यानी आम लेकर के, या आम के साथ भी कर सकते हैं आप। द 2 ठग्स हर्ड, मानी सुना, हियर का सेकंड फॉर्म है, हियर, हियर्ड या हर्ड भी कर सकते हैं आप। द 2 ठग्स हेयर्ड देयर कन्वर्जेशन मीन्स होता है वार्तालाप, दोनों ठग जो है उनकी बातों को सुने। विथ ग्रेट सरप्राइज, यानी महान आश्चर्य के साथ उन्होंने उनकी बातों को सुना, यानी कि कैसे लोग हैं कि आपस में एक दूसरे की मन की बात को कितना जानते हैं ये, और कैसे एग्री रहते हैं। द फर्स्ट ठग कहता है भोला यू हैव वन दी बेट, यानी वहाँ देखिए ये जो वन है ये विन का थर्ड फॉर्म, विन वन वन, विन मीन्स होता है जीतना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यानी जीत चुके हो या जीत लिए हो। द बेट मीन्स शर्त, हियर इज द अमाउंट, और ये लो अपना धन, हियर इज अमाउंट मतलब ये लो अपना धन। तो भोला कहता है थैंक यू सर, श्रीमान जी आपको धन्यवाद। सो काइंड ऑफ यू, यानी आपकी बड़ी मेहरबानी। द सेकंड ठग, दूसरा ठग कहता है वन थिंग मोर, यानी एक बात और। सर वुड यू प्लीज टेल मी, क्या तुम मुझे बताने की कृपया करोगे या बताओगे। हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी, तुम इस धन को कैसे खर्च करोगे। तो भोला कहता है आई शैल बाई अनदर हॉर्स, मैं दूसरा घोड़ा खरीद लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी हुई घंटी का निशान अवश्य दबाएं।